हेलो दोस्तों, मैं निशान सैनी आप सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ। हमारी बड़ी सी को टीम के साथ मिलकर हम स्पेशली क्लास 10th के लिए एक प्लेलिस्ट लेकर आए हैं जो साइंस और मैथ की होगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम साइंस और चैप्टर फर्स्ट के साथ जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज फुट व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है अब देखते हैं कि द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें क्या बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CO2। तो कार्बन की अलग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी है, और जो बाई प्रोडक्ट मिल रहा है हमें CO2 उसकी एक नई अलग प्रॉपर्टी है। तो इसलिए कहा गया है कि न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो होती है एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जनरली जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। पर ऐसे हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो रिएक्टेंट देखते हैं, द सब्सटेंस विच आर टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन होते हैं? जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। या कह दे कि जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट किसे कहते हैं कि द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। और जनरली ये क्या होते हैं? राइट हैंड साइड। अब डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शन ऐसे इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में भी देखें तो डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ये किसके थ्रू होते हैं? केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फॉर्म ऑफ कार्ड, these are the example of chemical reaction। अब केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। जैसे जब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है या केमिकल रिएक्शन होती है तो तब उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट हमें मिल रहा है CO2। तो कार्बन एक सॉलिड फॉर्म थी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसे बर्न किया तो हमें क्या मिली? CO2, दैट इज ए गैस। तो इससे पता चल रहा है कि उसकी स्टेट भी चेंज होती है। सेम चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस, दीज आर शो इन द फिगर। केमिकल रिएक्शन के बाद अब बात करते हैं हम केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या है? इक्वेशन बोलते हैं किसी भी चीज को एक शॉर्ट वे में लिखना, उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। जैसे हमने कार्बन का C लिया, ऑक्सीजन का O2 लिया और इनकी रिएक्शन करा दी, क्या फॉर्म हुआ? CO2। तो ये हमने इनके सिंबल, एलिमेंट के सिंबल यूज करके हमने उसको शॉर्ट कर दिया। ये क्या है? केमिकल इक्वेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम इस टॉपिक को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से समझते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी destroyed इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स कि मैटर ना तो क्रिएट हो सकता है ना destroy हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे ही अब सो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन केमिकल शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो ये हमें बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि रिएक्टेंट में जो नंबर है और जो प्रोडक्ट में जो नंबर है वो एलिमेंट के क्या होंगे? बराबर। जैसे एक एग्जांपल भी लेते हैं, Fe प्लस H2O जब रिएक्ट करते हैं तो बाय प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस H2 निकालते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Fe प्लस H2O रिएक्ट होने के बाद Fe3O4 प्लस H2 गैस फॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट में Fe के नंबर्स 1 है और प्रोडक्ट में Fe3 है। तो अब हम बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ
हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एलिमेंट के और वो किसके इक्वल होंगे, जो प्रोडक्ट में नंबर्स होंगे उनके। तो एफ ई यहाँ पे एक है और ये इधर एफ ई 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 3। और ऐसे ही हम पूरी कंप्लीट केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर देंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तक हमने केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन ये सभी पढ़ चुके हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं वो भी देख चुके हैं। अब केमिकल रिएक्शन के टाइप पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन की क्या हो रहा है, इसमें कंबाइन हो रही है दो चीज़ें, क्या हो रही हैं कंबाइन, मीन्स दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं कंबाइन, वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं नई प्रॉपर्टी का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि मीन्स कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन। ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोयल C+O2, बाय प्रोडक्ट हमें क्या दे रहा है CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2+O2, बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है H2O। और SaCO+H2O, बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दो रिएक्टेंट आपस में मिल गए हमें क्या मिल दे रहे हैं एक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जैसे आप सबको पता भी होगा कि CaO, जिसे हम क्विकलाइन के नाम से भी जानते हैं, और CaOH का होल ट्वाइस जिसे स्लेकलाइन के नाम से भी जानते हैं, जिसको आम भाषा में हम चूना और बुझा हुआ चूना कहकर पुकारते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इनमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है तो इसलिए इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट फॉर्म करता है, प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसमें क्या होता है हीट रिलीज होती है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल देखा, कार्बन, बर्निंग ऑफ कार्ब कोयल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। These are the example of combination reaction। एंड इन रिएक्शन में क्या हो रहा है हीट रिलीज हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पता चल रहा है कि दो चीज कंबाइन हो रही है, ऐसे डिकम्पोज मतलब होता है आम भाषा में बोल दे तो टूटना है, ब्रेक डाउन होना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या, इसमें क्या होगा कि एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि वो एक रिएक्टेंट इसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप भी हैं, वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। मीन्स थर्मल वर्ड इज यूज फॉर हीट। तो में डिकम्पोजिशन जो हीट के माध्यम से होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CaCO3, इसको जब हम हीट अप करते हैं तो हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है CaO+CO2। तो एक रिएक्टेंट हमने देखा कि एक रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन या स्प्लिट हो चुका है। एक रिएक्टेंट क्या हो चुका है स्प्लिट होकर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया है। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स में डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होते हैं उनको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है H2O, अब हम इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी या बोल दे करंट पास करा रहे हैं,
तो वो इस चीज में ब्रेक डाउन हो रहा है, बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है H2 और O2। तो ये एग्जांपल था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। नेक्स्ट है कंपोजिशन। फोटो वर्ड इज रिलेटेड टू सनलाइट। ओके, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि में डिकम्पोजिशन जो केवल सनलाइट के थ्रू या सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें मोस्टली दो एग्जांपल बहुत बार आते हैं, क्वेश्चन में भी, पीवाई क्यूज में भी आपको ये दो एग्जांपल बहुत सिमिलर बहुत बार मिलेंगे कि एजी और सीएल। एजी सीएल मीन्स सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं तो वो Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। मीन्स वो क्या हुआ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। फोटो फोटो मीन्स सनलाइट के थ्रू उसका क्या हो गया, डिकम्पोज। एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमीन, और ये भी जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो Ag और Br सेपरेट हो जाती हैं। अब ये रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी कि वो एक्सोथर्मिक, उसमें हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन इन रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए इन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या कर रहे थे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में उसका उल्टा हो रहा है, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके नाम से पता चल रहा है कि डिस्प्लेस की एक एक सब्सटेंस की जगह, या बोल दे कि एक एलिमेंट एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आकर बैठ गया, या दूसरा एलिमेंट शिफ्ट हो गया है, डिस्प्लेस हो गया। ये रिएक्शन एक बार पढ़ भी लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मैटर एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव अपनी अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल दे तो जो ज़्यादा पावरफुल है वो एक कम पावरफुल को डिस्प्लेस करके वहाँ पे खुद आ जाता है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके खुद आ जाता है, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल भी लेते हैं Fe प्लस CuSO4 बाई प्रोडक्ट हमें क्या देता है, FeSO4 प्लस Cu। Fe ने क्या करा, एक Fe एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो Cu को क्या कर देगा, साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करके खुद साल्ट सॉल्यूशन बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और Cu को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे पता चलेगी कि कौन किसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो पता चलेगा हमें आप वो रिएक्टिविटी सीरीज से। रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए सिंपल ट्रिक भी है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करने के लिए इजी तरीका है, इससे आप रिएक्टिविटी सीरीज इजी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। इसका मतलब है कि इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करा रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल जैसे ले लेते हैं सोडियम सल्फेट या Na2SO4 प्लस BaCl2 बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, BaSO4 प्लस NaCl। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि NaCl के साथ जाकर Cl के साथ जाकर NaCl बना लेता है, और BaSO4 के साथ BaSO4 फॉर्म कर लेता है। यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज। एक नोट भी देख लेते हैं कि ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर नॉट प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है कि बाय प्रोडक्ट उसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो सभी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेट रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जो अभी हमने पढ़ी इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जो BaSO4 हुआ, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जो BaSO4 है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जो है ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट is known as oxidation, or removal of hydrogen from reactant is known as oxidation reaction। मीन्स कि ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली रिडक्शन क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का ऐड होना वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीडेशन का कि C+O2 क्या फॉर्म कर रहा है, CO2, कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद उन्होंने क्या फॉर्म करा, बाय प्रोडक्ट CO2। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, CuO+H2, तो बाय प्रोडक्ट हमें मिल रहा है Cu+H2O। तो H2 के साथ ऑक्सीजन क्या हुई, ऐड, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हाइड्रोजन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऐसे ही सिमिलरली रिडक्शन है। रिडक्शन क्या है कि अभी बताया था कि आपको हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिमिलर एग्जांपल है Cu+H2, Cu+H2O वो बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो Cu से क्या रिमूव हुआ, ऑक्सीजन, तो Cu क्या हो गया, रिडक्शन। और जबकि H2 में क्या ऐड हुई, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि दो दोस्त है, एक का नाम रोहित है और दूसरा है कार्तिक। सपोज करिए कार्तिक के पास ऑक्सीजन है और रोहित के पास ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। तो अब रोहित क्या करेगा, कार्तिक से ऑक्सीजन लेगा, कार्तिक से ऑक्सीजन ली तो रोहित का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कार्तिक से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुई तो कार्तिक का क्या होगा, रिडक्शन। अब सिमिलरली अगर उल्टा करते हैं, सपोज करिए कि अब कार्तिक को हाइड्रोजन की ज़रूरत है, तो कार्तिक क्या करेगा, रोहित से क्या लेगा, रोहित के पास हाइड्रोजन है, रोहित से क्या करेगा, वो हाइड्रोजन लेगा, तो रोहित से हाइड्रोजन लिया तो कार्तिक का क्या हो गया, रिडक्शन। और रोहित से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूव हो चुकी है रोहित से हाइड्रोजन, तो रोहित का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने का। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या हमारी डेली लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, क्या उसके इफेक्ट हो रहे हैं। तो पहला है कोरोजन। कोरोजन, व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर, एसिड, etc फॉर सम टाइम, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच weakens the metal and hence metal is said to be corroded। मीन्स क्या है कि जब कोई मेटल एयर, वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है और वो क्या होगा, धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा और उसको क्या बोलेंगे हम, कोरोडे, कि उस पे अपनी भाषा में बोले तो उस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, की आयरन का रस्ट होना। अब इसको रस्टिंग को रोके कैसे, रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन को रोके कैसे, तो कोरोजन को रोक सकते हैं हम सिंपल एग्जाम्पल से, आइए समझते हैं कि हम उस पर पेंट कर सकते हैं या गैल्वेनाइजेशन बोल सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया कि कोरोजन क्या है, जब वो एयर और वाटर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन देखते हैं कि जैसे वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, मेटल रस्टिंग या वीक होना शुरू हो जाएगा। अब अगर वो केवल वाटर से रिएक्ट करता है तो रस्टिंग नहीं होगा, अगर वो केवल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो रस्टिंग नहीं होगा, अगर वो दोनों से रिएक्ट कर रहा है तो तभी वो रस्टिंग होगा। तो ये ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी से याद आता है चिप्स का पैकेट। अब चिप्स के पैकेट से समझते हैं हम रेंसिडिटी को, कि रेंसिडिटी क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल which exposed to air is known as rancidity। It leads to bad smell and bad taste of food। rancidity क्या है कि जब फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब हम उन्हें एक्सपोज एयर में एक्सपोज करते हैं तो एयर में बोल दे कि खुला रख देते हैं तो
वो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर लेती है फैट और ऑयल्स की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेंसिटी। तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल से, कि उसकी स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसी के बोलते हैं हम रेंसिडिटी। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी आप बिस्किट खा रहे हैं और बाय चांस आप कंप्लीट बिस्किट नहीं खा रहे हैं और उसको कुछ टाइम तक रख देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इट विल बी ऑक्सीडाइज एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को कैसे रोकते हैं, ये हम अपने घरों में भी देखते हैं कि क्या होता है कि एक बॉक्स होगा, उसको हम क्या करते हैं, फूड उसके अंदर रखने के बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, टाइटली पैक कर दे रहे हैं। तो मीन्स अगर हम एयर या ऑक्सीजन का कांटेक्ट बंद कर दें तो रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कि हम उसमें या तो एंटीऑक्सीडेंट मिला दें या कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या हम उसे एयर टाइट कंटेनर में कीप करके बचा के रखें, या रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या हम उसमें क्या डाल दें, नाइट्रोजन गैस। जैसे चिप्स वगैरह, इन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस आती है जो इसको प्रिजर्व करके रखती है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, रेफ्रिजरेशन, मीन्स आप उसको फ्रिज में प्रोटेक्ट या प्रिजर्व कर भी रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये इतना अच्छा टॉपिक और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर समाप्त होता है।